कहानी शुरू होती है जिसमें हमें फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है, यानी कि 2053। शुरुआत में बताया जाता है कि इस दुनिया में साफ हवा और पानी बहुत कम बचे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 हो चुकी थी और इससे सभी कंट्री के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। अफरा तफरी बढ़ने की वजह से वहाँ पर क्राइम भी बढ़ चुका था और क्राइम इतना बढ़ गया था कि जेलों में जगह भी नहीं बची थी कैदियों को रखने के लिए। इसलिए मुजरिमों को सजा देने के लिए एक नया तरीका सोचा गया। कैदियों को सजा देने के लिए एक क्यूब बॉक्स बनाया गया जिसे वो ले जाकर एक समुद्र के किनारे छोड़ देते थे या फिर किसी जंगल के बीचों बीच। इस बॉक्स के अंदर मुजरिमों को एक रस्सी दी जाती है और साथ में 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला तो ये कि वो अपने आप को फांसी देकर मार दे, दूसरा ये कि वो इस कैद में अपनी सजा का टाइम चुपचाप पूरा करे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि क्यूब के अंदर इन्हें खाना भी नहीं दिया जाएगा। खाने के लिए ये लोग डिपेंड करते हैं आसपास के गांव वालों पर। अगर किसी गांव वाले ने इन पे तरस खा के इन्हें खाना दे दिया तो ठीक है, नहीं तो ये भूख से मर जाएंगे। ऐसे ही एक फ्रेंच लड़की को उस क्यूब के अंदर दिखाया जाता है। वो अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी ही स्किन को उखाड़कर खाने लगती है और जब इस जिंदगी से वो तंग आ जाती है तो वो एक ब्लेड से अपना गला काटकर खुद को मार देती है। इसके बाद हमें कैली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अभी इस क्यूब जेल के अंदर बेहोश पड़ी थी। उसके इस जेल को समुद्र के किनारे पर रखा गया था। वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी बॉल जब उस क्यूब से आकर टकराती है तो उससे कैली होश में आती है। जब वो अपने आप को बंधा पाती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन यहाँ कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। एआई सिस्टम के थ्रू उसे बताया जाता है कि उसकी सजा 7 साल की है। इस दौरान अपने खाने पीने के लिए वो आसपास के गांव वालों पर डिपेंड करती है। कैली ये सुनकर शॉक हो चुकी थी। दूसरी तरफ एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कई बार इस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश कर चुकी थी। तब एआई सिस्टम उससे कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, तुम बार बार रूल्स तोड़ रही हो और इसी की सजा में अब तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। और तभी उस क्यूब में से ऊपर का एक हिस्सा जोर से नीचे आकर उस लड़की को क्रैश कर देता है और वो मर जाती है। इसके बाद सीन वापस से कैली पर शिफ्ट होता है जिसे 2 दिन से कोई खाना पानी नहीं मिला है। वो उस बॉक्स में बनी छोटी सी खिड़की से हाथ बाहर निकालकर जोर जोर से खाना मांगती है, पर वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। भूख से वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन उसे होश आता है एक लड़की की आवाज पर। वो लड़की उसे खाना देने आई थी, जिसे देखकर कैली कहती है कि मेरा कोई गुनाह नहीं है, मुझे यहाँ पर क्यों रखा गया है। तो वो लड़की कहती है कि ये सब मुझे नहीं पता। उसके बाद वो लड़की कैली को खाना देती है और कैली कुछ दिन ऐसे ही गुजार लेती है। थोड़े थोड़े दिनों बाद वो लड़की दोबारा से कैली के लिए खाना लेकर आती रहती है। कैली इस जिंदगी से तंग हो चुकी थी, इसलिए वो खुद को फांसी देकर मारना चाहती थी, लेकिन खुद को मारना भी इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे ही कैली को यहाँ पर रहने की आदत हो जाती है। उसने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर बच्चों की वो बॉल भी उठा ली थी, जिसकी वजह से उसे होश आया था। टाइम पास करने के लिए वो समुद्र की लहरों को देखती रहती है और उसके बाद वो उस बॉल से खेलकर अपना टाइम पास करती है। कैली ने बहुत ही अच्छी तरीके से उस जेल में अपने दिन गुजारे थे, इसलिए एआई उसे बताता है कि उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पर ज्यादा लोग आकर उसे खाना दे सकते हैं। दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद एक लड़की उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। कैली बताती है कि वो मेडिटेशन कर रही है, जिससे मुझे यहाँ रहने में हौसला मिलेगा क्योंकि मुझे 7 साल की सजा हुई है। वो लड़की कैली को टाइम पास करने के लिए एक बुक देती है, लेकिन कैली उस बुक को लेने से मना कर देती है क्योंकि ये रूल्स के अगेंस्ट में है। उसके बाद वो लड़की उसे खाना देकर चली जाती है। जब कैली खाना खा रही होती है तब उसे पता चलता है कि उस लड़की ने एक छोटी सी किताब उसके खाने में छुपा दी है, जिसे वो एआई कैमरा से छुपा लेती है क्योंकि अगर एआई कैमरा ने उसे देख लिया तो रूल्स तोड़ने की वजह से उसे बहुत बुरी सजा मिल सकती है। एक दिन हम देखते हैं कि कैली अपने पास जमा हुए पानी से नहाती है, जिसके बाद वो उस पानी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। ये उसका पीने का पानी था जिसे वो वेस्ट कर चुकी थी और ऐसे ही गलती से उसने ये रूल तोड़ दिया था। हाँ, ये भी रूल्स के अगेंस्ट था, जिसकी सजा में उसे वापस उसी आइलैंड पे भेज दिया जाता है जहाँ पर बहुत कम लोग खाना पानी देने के लिए आते हैं। अब वो लड़की जिसने पहली बार कैली को खाना दिया था वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें दोबारा से यहाँ पे भेज दिया गया, जिसके जवाब में कैली कुछ नहीं कहती है और वो उल्टा उससे क्वेश्चन करने लगती है कि तुम लोग फैसला कैसे करते हो कि कौन से कैदी को खाना देना है और कौन से को नहीं। तो वो लड़की बताती है कि इस चीज का डिसीजन हमारे मॉन्क लेते हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कैदियों को खाना दे सकूं, लेकिन इस समुद्र के आसपास मौसम हमेशा खराब रहता है, इसलिए यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से बहुत से कैदी यहाँ पर जिंदा मारे जाते हैं। उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद कैली के पास 2 चीजें थी टाइम पास करने के लिए। एक तो वो बच्चे की बॉल और दूसरा वो छोटी सी किताब। अब उस बुक को पढ़ने
छेड़ने के लिए उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं एआई कैमरा उसे देख ना ले और उसे कोई सजा ना दे दे। कुछ दिनों बाद फिर से उसे किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है। एक दिन एक आदमी उसके सामने आकर सेब खाने लगता है, जिसे देखकर कैली बहुत ज्यादा तड़प रही थी उस सेब को खाने के लिए। वो आदमी उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये सेब दे तो दूंगा, लेकिन तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैली के पास जिंदा रहने का कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाती है। और तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा ड्रोन आता है जिसमें से गोलियां चलती हैं। वो ड्रोन गोलियां चलाकर उस आदमी को मार देता है। ड्रोन से निकलने वाली गोलियों में से एक गोली कैली के पैर पर भी लग जाती है। पर आखिर इस सब के बदले उसे एक सेब तो मिल चुका था। वो जल्दी जल्दी उसे खाने लगती है और जब वो उसे आधा खा लेती है तो उसे पता चलता है कि इस सेब में तो कीड़े लगे हुए हैं। उसने अभी तक जितना सेब खाया था वो उसे वापस बाहर निकाल देती है और उस सेब को बाहर फेंक देती है। यहाँ पर एआई उसे बताता है कि तुमने एक रूल ब्रेक किया है, तुमने अपने खाने के लिए किसी को फायदा दिया जो कि रूल्स के खिलाफ है, जिसकी सजा उसे मिलती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि तुम्हें अगले 7 दिन तक सोना नहीं है। और कैली के पास इस सजा को भुगतने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। 2 दिन तक तो वो कंट्रोल करती है, लेकिन तीसरे दिन नींद की वजह से उसका दिमाग फटने लगता है। जैसे ही उसे नींद आती थी एआई सायरन बजा देता था। ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं। कैली के लिए आखिरी 2 दिनों में खुद को जगा पाना बहुत मुश्किल था। वो जोर जोर से अपना सर दीवार में मारने लगती है ताकि उसके सर में दर्द होता रहे और उसे नींद ना आए। 7 दिन लगातार जागने की वजह से उसे अजीब अजीब हेलुसिनेशन होने लगे थे। वो यहाँ अपने आप को किसी महारानी के रूप में देख रही थी और जब उसे बताया जाता है कि तुम्हारी सजा खत्म हो चुकी है, ये सुनने के बाद वो तुरंत सो जाती है। अपनी नींद पूरी करने के लिए वो कई दिनों तक सोती है और फिर एक दिन पटाखों की आवाज से उसकी आंख खुलती है। एआई उसे बताता है कि आज न्यू ईयर है और वो एआई उसे भी न्यू ईयर विश करता है, जिसके जवाब में कैली कुछ भी नहीं बोलती है। इस कैद में उसे कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। एक दिन कैली के पास एक बूढ़ी औरत आती है जो उसे बताती है कि उसने भी क्यूब जेल के अंदर 15 साल गुजारे हैं। ये जेल कितनी दर्दनाक है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि इस जेल में रहने से अच्छा है खुद को मार लिया जाए। वो कैली को एक ब्लेड देकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अपने आप को जान से मार देना बहुत आसान नहीं होता है। 4 महीने गुजर चुके थे और कैली अब बीमार पड़ चुकी थी। उसके पैर में जो गोली लगी थी उसकी वजह से वो जख्म भी सड़ने लगा था। अगले दिन वो जंगल में उस लड़की को देखती है जिसने उसे किताब दी थी। कैली उस लड़की को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैली कहती है कि या तो तुम मुझे बाहर निकाल लो या फिर इस बच्चे को पालने में मेरी मदद करो। जब कैली यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी तो एआई फिर से अलार्म बजाने लगता है, जिसका मतलब था कि कैली ने फिर से एक रूल ब्रेक कर दिया है, इसलिए अब कैली को कोई ना कोई सजा मिलेगी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और फिर से कैली को 6 महीने तक उसी जेल में ऐसे ही पड़ा दिखाया जाता है। एक दिन एक आदमी उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें आसान मौत चाहिए, जिस पर कैली कहती है हाँ। तो वो आदमी सामने कैली को एक क्यूब दिखाता है जो कि अब जल चुका था। ये देखकर कैली के होश उड़ जाते हैं और वो उससे कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि कैली के पास एक बच्चा पैदा हुआ है, जिसे देखकर वो अपना सारा दर्द भूल चुकी थी। फाइनली उसे इस जेल के अंदर एक कंपनी मिल चुकी थी। वो उस बच्चे को गले लगाती है, पर वो भूल गई थी कि ये खुशी बस एक पल की है। जैसे ही एआई को पता चलता है कि इस बॉक्स में कैली के साथ कोई और भी है, तो अचानक से बॉक्स के अंदर से एक जहरीली गैस निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कैली बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो उसे रियलाइज होता है कि बेहोशी की हालत में उसे बहुत मारा गया था और साथ ही उसके बच्चे को भी उससे छीन लिया गया था। उसके मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर यहाँ कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। उसका इस बच्चे को पैदा करना भी रूल के खिलाफ था, जिसकी सजा में उसके बॉक्स को समुंदर के बिल्कुल पास रख दिया जाता है। समुंदर की आती हुई हर लहर के साथ उसके बॉक्स में समुंदर का नमकीन पानी भर जाता था, जो उसके जख्मों को जला देता था। एक दिन समुंदर में तूफान आ जाता है और उस बॉक्स के अंदर तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उस बॉक्स का एआई सिस्टम खराब हो जाता है। और जैसे ही गवर्नमेंट को ये बात पता चलती है तो ड्रोन के जरिए कैली के क्यूब को तबाह करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। पर जैसे ही ड्रोन को एआई का क्यूब मिलता है वो उसे तबाह नहीं करता है, बल्कि वो उसे वहां से उठाकर किसी दूसरी जगह ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में आसमानी बिजली ड्रोन के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो ड्रोन तबाह हो जाता है और कैली का क्यूब नीचे गिरकर टूट जाता है और खुल जाता है, जिसकी वजह से कैली बहुत ही आराम से उस क्यूब से आजाद हो जाती है। कैली अपनी 7 साल की सजा सिर्फ 1 साल में पूरी कर चुकी थी। उसकी किस्मत ने उसे बचा लिया था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।